कि राना सनाउल्लाह साहब अपने आप को आप संभाल लें, क्योंकि ये जो ताव देते रहते हैं ना आप अपनी मूंछों का और हमें डराने की कोशिश करते हैं। हम आपको नोच खाएंगे, हम आपको बता दें, आपको हम उधेड़ देंगे। सिर्फ मरियम एक औरत है, बेनज़ीर पीली टैक्सी, शीरी मज़ारी ट्रैक्टर ट्रॉली, इमरान खान की सिस्टर्स गैर सियासी, बीवी गैर सियासी, उन पे बातें, उन पे तोहमतें। क्या वो औरतें नहीं हैं? पीटीआई की खवातीन को उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मौलाना बनते फिरते हैं जाली मौलाना साहब, आपने ही कहा था ना कि रात गए जलसे नहीं मुजरे हुआ करते हैं। वो भी हम औरतें थी जिनके बारे में बकवास किया गया था। राणा सनाउल्लाह हम औरतों के बारे में क्या कुछ कहता रहा, उस पे इनके जज्बात नहीं, इनकी गैरत नहीं जागी। अब इनकी गैरत बहुत जाग गई है। बहुत अच्छा कहा इमरान खान ने। इमरान खान गैरतमंद था मरियम, तुम्हें नसीहत करके गया है। तुम्हारे बाप की तरह होता तो हेलीकॉप्टरों से तुम्हारी तस्वीरें फेंकवाता। आपको श्रीलंका की तरह घसीट घसीट के मारेंगे हम लोग। ये आपकी गलत फहमी है कि हम डर के घर बैठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके घरों पर छापे लगाए जा रहे हैं। मुझे बताएं, बनीगला के बाइट भी पुलिस लगाई गई, आज शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमा है उनके घर छापे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नामर्दों की हुकूमत इकट्ठी हो चुकी है ना, जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा किया है, बल्कि मैं ये समझती हूँ सिर्फ नेशनल असेंबली पे कब्जा किया, बाकी सड़कों पे तो आने की इनकी हिम्मत ही नहीं है। इन नामर्दों ने मर्दों वाली हरकत तो करनी नहीं, क्योंकि इनकी जुर्रत ही नहीं है। इन्होंने औरत पे ही हाथ डाले और इन्होंने जान के सबसे पहले औरत पे हाथ डाले कि निकलेंगे बाहर और हम इनके साथ गलत भी करेंगे, इनको गिरफ्तारियां भी इनकी देंगे। तो हम गिरफ्तारियों के लिए वैसे ही तैयार हैं। लिस्टें आपने बना ली हुई हैं, हमारे नाम, हमारे घर, सब कुछ आपको पता है, तो आके गिरफ्तार कर लें। अगर औरतों पे ही आपका बस चलता है तो मर्द बने, मर्दों के साथ हिम्मत करें और मर्दों के साथ मुकाबला करें। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आलमगीर खान साहब वो मर्द है, उनके घर भी छापे लगाए जा रहे हैं, वजह क्या है, क्यों ये सबको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें जी, ये सबसे पहले तो ये कमज़ोर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, चूहे अंदर घुसे हुए हैं। पुलिस को उन्होंने हाथों में किया हुआ है और इनकी कोशिश ये है कि लॉन्ग मार्च से पहले ये किसी न किसी तरीके हमारी हायर लीडरशिप को गिरफ्तार करें। इनका ये गलत ख्याल है। अगर आप हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार करोगे तो क्या हम घरों में बैठेंगे? हम उसी टाइम बाहर निकल के आएंगे। और उसके बाद सोचें आप, जब पाकिस्तान से सारा लोग इकट्ठा हो के सड़कों पे आएगा, जब पाकिस्तान भर से लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे आएगा, तो आपका हाल क्या होगा? आपको श्रीलंका की तरह घसीट घसीट के मारेंगे हम लोग। ये आपकी गलत फहमी है कि हम डर के घर बैठ जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, कल खान साहब ने मुल्तान में जो मरीम नवाज पे बात की, इस पे ये बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं खान साहब पे, खान साहब को गालियां तक दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? मेरी बात सुने, क्या पाकिस्तान में सिर्फ मरियम एक औरत है? बेनज़ीर पीली टैक्सी, शीरी मज़ारी ट्रैक्टर ट्रॉली, इमरान खान की सिस्टर्स गैर सियासी, बीवी गैर सियासी, उन पे बातें, उन पे तोहमतें। क्या वो औरतें नहीं हैं? पीटीआई की खवातीन को उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मौलाना बनते फिरते हैं जाली मौलाना साहब, आपने ही कहा था ना कि रात गए जलसे नहीं मुजरे हुआ करते हैं। वो भी हम औरतें थी जिनके बारे में बकवास किया गया था। राणा सनाउल्लाह हम औरतों के बारे में क्या कुछ कहता रहा, उस पे इनके जज्बात नहीं, इनकी गैरत नहीं जागी। अब इनकी गैरत बहुत जाग गई है। बहुत अच्छा कहा इमरान खान ने। इमरान खान गैरतमंद था मरियम, तुम्हें नसीहत करके गया है। तुम्हारे बाप की तरह होता तो हेलीकॉप्टरों से तुम्हारी तस्वीरें फेंकवाता। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं अब क्या होगा? खान साहब ने 25 से 29 के दरमियान ये कहा है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आएगा, तो किस तादाद में लोग आएंगे, लोगों का क्या जोश व जज्बा है? देखिए जी, मैं आपको अगर एक सच्ची सी बात बताऊं, हम तो इंतज़ार में हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब कॉल दें, क्योंकि बहुत हो गया है। इस पाकिस्तान के साथ ज़्यादती बहुत हो चुकी है। अब हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए, हमें हमारी हकीकी आज़ादी चाहिए, क्योंकि बात अब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की है। हमसे जो गुजरना था गुजर चुका, हमने जो देखना था वो देख लिया, लेकिन हम अपने बच्चों के हकूक़, इन कब्ज़ा माफिया जो हुकूमत बैठी है, इनके बच्चों को नहीं खाने देंगे, जो सच्ची सी बात है। हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने पर, बनीगला के बाहर पुलिस पहुँचने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को
को गिरफ्तारी के लिए छापे लगाने पे एहतजाज किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, ये जो कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इस पर? इंतहाई गैर आईनी इक़दाम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टूपिड लोग हैं कि जो अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ये इन्होंने अब हमारे वर्कर्स पे हाथ डालना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो भी मतलब हमारी ख़वातीन पे, मतलब इनको शर्म नहीं आती है, जाके अपने बिलों में जाके छुप गए, ठीक है। सारे के सारे निकले ना इनके लीडर और बाहर आए। आज ये किसके अंडर आ रहा है? ये राना सनाउल्लाह के ही अंडर आ रहा है ना, ठीक है। जो जुल्म और बर्बरियत ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ इन्हें बदतमीज़ी की, जिस तरह से उनको धक्के दिए और जिस तरह उन पर तशद्दुद किया, तो बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि पीटीआई की ख़वातीन जो इस पर खामोश रह जाएंगी, तो मैंने पहले भी आपके ही एक प्रोग्राम में हसनैन कहा था और आज फिर कहती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब अपने आप को आप संभाल लें, क्योंकि ये जो ताव देते रहते हैं ना आप अपनी मूँछों का और हमें डराने की कोशिश करते हैं। हम आपको नोच खाएंगे, हम आपको बता दें, आपको हम उधेड़ देंगे। आपकी सोच है, आप पीटीआई की ख़वातीन से पंगा कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप पीटीआई की ख़वातीन को अभी जानते नहीं हैं। और बात यह है कि अगर इनने डॉक्टर शीरी मज़ारी को जो है वो ना छोड़ा और उनको जो है सही सलामत उनके घर तक ना पहुंचाया, फैसला आना नहीं है। हमें डॉक्टर शीरी मज़ारी अपने घर में चाहिए। फैसले बहुत आते रहते हैं, अगवा किया गया था ये, ठीक है। और बात यह है कि जब तक डॉक्टर शीरी मज़ारी अपने घर वापस नहीं आएंगे, हम इसे खड़े रहेंगे। बता दें, कल रात को बनी गाला के बाहर एक पुलिस की बहुत भारी नफरी पहुंची। उसके अलावा आलमगीर खान कराची, उनके घर के बाहर छापे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है लिस्टें बन गई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें, बात ये उनको खौफ है ना। आप ये सोचें, जहाँ पे ख़वातीन की लिस्ट उन्हें तैयार कर ली है कि हमने इनको पकड़ लिया, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये ख़वातीन से डरते चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाओ, ठीक है। तुम लोगों को क्या ज़रूरत है हुकूमत में आने की और हुकूमत लेने की? ये जो सारा इन्होंने बनी गाला में ये जो सारा रात को ड्रामा किया है ना पुलिस का, बेसिकली वो हमें डराना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये शायद 127 दिन का धरना भूल गए हैं जो हमारे लोगों ने दिया था। 127 दिन का जो धरना था ना, उसमें हम ट्रेन नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं थे। अब हम ट्रेन भी हो चुके हैं, हम एक्सपीरियंस भी हैं, तो आपका मुकाबला हम बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताएं, कल इमरान खान ने मुल्तान जो मरीम नवाज पे बात की, इस पे ये इमरान खान पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इमरान खान की पार्टी पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वाई इमरान खान साहब ने कौन सी गलत बात कही है? भाई मेरे हस्बैंड है, मुझे उनके बारे में उनका नाम ज़्यादा लेना चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। मैं क्यों किसी गैर महरम का नाम जो है बार बार लूँ? आप हर तकरीर में इमरान खान का जो है नाम लेती हैं, आपकी कोई बात इमरान खान के बगैर पूरी ही नहीं होती। तो इमरान खान साहब तो आपको एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से नसीहत करें कि खुदा के लिए अपने मतलब हस्बैंड को देखें, क्योंकि ये ना हो कि आपके हस्बैंड जो है उनको ये बुरा लगे कि आप उनसे ज़्यादा इमरान खान साहब को वो करिए। क्योंकि आपने देखा होगा सफदर साहब बेचारे, कभी उनको कुर्सी नहीं मिलती, कभी उनको स्टूल पे बिठा दिया जाता है। मतलब इज्जत तो ये है उनकी हस्बैंड की, तो इसलिए उनको नसीहत की गई है, ठीक है। तो कोई इसमें ऐसी बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कोई खान साहब ने गलत बात नहीं की, बिल्कुल सही कहा है।